सम्राट चौधरी ने क्या बोला था कि हम पगड़ी उतार देंगे, इनको कुर्सी से उतारेंगे। आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उनको पगड़ी अपनी गिरवी रख दी है। ऐसे नमूने लोग हैं जिनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। इन लोगों को खुद सत्ता त्याग देनी चाहिए। साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण सत्ता में जयते। हमें सत्ता चाहिए, मगध का सर्वनाश कर देंगे, जंगल राज का सर्वनाश कर देंगे, आरजेडी का सर्वनाश कर देंगे, लालू परिवार का सर्वनाश कर देंगे। ईडी गई है कि नहीं? इस पे सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए और जो दल बदल का कानून लागू होता है इनको बर्खास्त करना चाहिए। इनकी सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उसके साथ साथ जो लोग आए हैं सत्ता परिवर्तन दोबारा किए हैं, उन पे आजीवन चुनाव पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। इतना घटिया मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ जो दल बदलू होता है। और जो जनता के लिए तो पूरा नुकसान है ही, और बीजेपी के लिए सत्यानाश हो गया। नीतीश कुमार एक रिमोट कंट्रोल सीएम की तरह से उन्हें चलना पड़ेगा। इस बार वो गुलाटी नहीं मार पाएंगे, और अगर इस बार मारेंगे तो बीजेपी वही हाल उनका करेगी जो पीडीपी का किया था कश्मीर में। अच्छा, नीतीश कुमार कहते हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। अमित शाह कहते तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हैं। एक मुख्यमंत्री की वैल्यू फिर भी हम कह सकते चलो ठीक है उसने बयानबाजी कर दी, लेकिन एक गृह मंत्री की बात की वैल्यू होनी चाहिए। सत्ता का लालच बीजेपी में नहीं है क्या? वो जरूरी है ना। सत्ता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सत्ता के बिना आप राम मंदिर नहीं बना सकते, 370 नहीं हटा सकते। सत्ता के बिना आप PFI पे बैन नहीं लगा सकते। सत्ता के बिना आप चंद्रयान को साउथ पोल पे नहीं पहुंचा सकते। सत्ता के बिना आप 2-2 कोरोना वैक्सीन स्वदेशी नहीं बना सकते। सत्ता के बिना 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दे सकते। सत्ता के बिना आप 200 रुपये सिलेंडर पे कम नहीं कर सकते। और अभी 20 रुपये या 15 रुपये पेट्रोल डीजल पे दाम कम होने वाले हैं। ये सब सत्ता का कमाल है, और सत्ता सही हाथों में होगी, मोदी के हाथों में। तो सुशासन बाबू नहीं रहा, वो सत्यानाश बाबू हो गया। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। देश में शीतलहरी तो है ही है, लेकिन राजनीति ने जो गर्माहट लाया है उसमें शीतलहरी गायब हो गया है। अब बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार 9वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जितनी क्लास तक तेजस्वी यादव पढ़े हैं उतनी बार तो मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया नीतीश कुमार ने। लेकिन कई बार ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, साथ में मोदी जी भी कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ से पलटने में कोई ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार पलट गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मोदी जी भी पलट रहे हैं। सच्चाई क्या है और राजनीतिक लहजे से लोग कैसे देख रहे हैं? 2024 का चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर के लोग कैसे देख रहे हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधे जनता जनार्दन से जुड़ते हैं, ग्राउंड जीरो से, और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के दिल में क्या है और क्या सोचते हैं इन नेताओं के बारे में। कैसे देखते हैं, क्या नीतीश कुमार ही पलटू राम है या फिर नरेंद्र मोदी भी है? नहीं, नीतीश कुमार तो डेफिनेटली पलटू राम है, लेकिन नरेंद्र मोदी ना कभी पलटू थे ना कभी होंगे। देखो, राजनीति में कई बार क्या होता है ना, ये मास्टर स्ट्रोक है। अगर मैं देखूं, मेरे नज़रिए में बीजेपी का तो मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जिसने इंडी गठबंधन को इकट्ठा किया था, आज वही बीजेपी की कृपा से 9वीं बार शपथ लेकर मुख्यमंत्री बन रहा है। तो इसमें बीजेपी का तो ये मास्टर स्ट्रोक है कि उसने मोदी को आपने पलटू कैसे नहीं मान रहे हैं? आप कैसे नहीं मान रहे हैं? क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार के पलटने सरकार तो बना नहीं है। इससे पहले भी मोदी जी के साथ सरकार था तो वो पलट गए। मोदी जी को इस बार साथ ही नहीं लेना चाहिए था अगर अपने आप को इतना मजबूत मानते हैं तो। मोदी जी का एक बयान था कि एक अकेला सब पे भारी, लेकिन क्या वो नीतीश कुमार के सामने नहीं चल पाते हैं? नीतीश कुमार को साथ लेना ही पड़ता है। नहीं, गलत बयानी है ये। फिर से मैं पत्रकार महोदय आपको बता दूं, अगर आप बिहार में देखोगे नीतीश कुमार से दुगनी सीटें बीजेपी के पास पहले भी हैं। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी की जरूरत है, नरेंद्र मोदी को किसी नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। इस बात को बहुत क्लियरली समझो, इस बात को। और आज नरेंद्र मोदी जिस तरीके से, जिस विजन के साथ वो चले हैं पिछले 9 साल 10 सालों में, जिस तरीके से उन्होंने देश का विकास किया, उन्हें किसी नीतीश कुमार की आवश्यकता मतलब नेता अपना जरूरत पूरा करता रहे, जनता भले कहीं चले जाए। जनता के साथ ठगी नहीं हो रही है बिहार में? नहीं, बिहार की जनता के साथ ठगी कौन कर रहा है वो देखने वाली बात है ना। नरेंद्र मोदी ने नहीं किया ना। नरेंद्र मोदी तो पूरे देश को एक साथ लेकर, उनका तो नारा यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो वो तो सबको लेकर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कोई भी योजना आती है, हर चीज में उनके साथ, वो पूरे जनता के साथ एक साथ। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी कहे थे कि भाई साहब, नीतीश जी के लिए तो हमेशा के लिए द्वार बंद हो चुका है। तो क्या मतलब इनके बातों का कोई अब वो वैल्यूएशन नहीं रहा? देखो, मैं एक चीज जानता हूँ, मैं बहुत क्लियर तौर पे खुल के बोल देता हूँ। राजनीति या हमाम में सब नंगे होते हैं। राजनीति में कई बार कुछ चीजें फायदे के लिए की जाती हैं
उसका जवाब मैं बीजेपी का कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ कि प्रॉपर दे सकता हूँ। नहीं, हम और आम जनता अगर के लिए आम दे जनता के तौर पर देखा जाए या एज ए बीजेपी सपोर्टर देखा जाए तो हाँ, नीतीश के गठबंधन के साथ में कहीं ना कहीं हम लोग भी आहत हैं, मैं भी आहत हूँ कि ये नीतीश को नहीं मिलाना चाहिए था। लेकिन अगर नीतीश को आज बीजेपी समर्थन नहीं देती और बिहार में सरकार नहीं बनती तो वहाँ पर फिर से विधानसभा भंग करनी पड़ती, दोबारा से चुनाव कराना पड़ता। अभी आपके ऊपर एक अतिरिक्त भार और आ जाता चुनाव का, और जबकि अभी देश में दिल्ली के अंदर में चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, तो उसमें एक और चुनाव का बोझ नहीं होना चाहिए था। शायद कहीं ना कहीं इस वजह से एक गठबंधन किया है। और अभी आप देखते जाइए, नीतीश कुमार के साथ बेशक आज गठबंधन किया है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार एक रिमोट कंट्रोल सीएम की तरह से उन्हें चलना पड़ेगा। इस बार वो गुलाटी नहीं मार पाएंगे, और अगर इस बार मारेंगे तो बीजेपी वही हाल उनका करेगी जो पीडीपी का किया था कश्मीर में। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? गौरव तिवारी। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार की इस स्टंट को? क्या नीतीश कुमार ही पलटू राम है या साथ में बीजेपी वाले, चाहे ये नरेंद्र मोदी की बात कर लें हम या फिर चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की बात करें, ये लोग पलटू राम नहीं है क्या? दोनों के दोनों घटिया ही होंगे। हाँ। अगर लड़का है लड़की है, किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम किसी के एक का कैरेक्टर सेट नहीं जस्टिफाई कर सकते। अगर कोई कैरेक्टरलेस होगा तो दोनों होंगे, क्योंकि शामिल तो दोनों थे। अगर नीतीश कुमार कहते हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, अमित शाह कहते तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हैं, एक मुख्यमंत्री की वैल्यू फिर भी हम कह सकते चलो ठीक है उसने बयानबाजी कर दी, लेकिन एक गृह मंत्री की बात की वैल्यू होनी चाहिए। उन्होंने अपनी मर्यादा, अपनी वैल्यू, हर गरिमा को उन्होंने गिराया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है, और जनता के साथ भी धोखा ही है। अभी भाई साहब का भी बात आपने सुना, और इससे पहले भी कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि राजनीति में फायदे के लिए किया जा रहा है। तो क्या राजनीति में सही है इस प्रकार का फायदा? जनता के भलाई से कोई मतलब नहीं राजनेताओं को? इस पे सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, और जो दल बदल का कानून लागू होता है इनको बर्खास्त करना चाहिए। इनकी सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उसके साथ साथ जो लोग आए हैं, सत्ता परिवर्तन दोबारा किए हैं, उन पे आजीवन चुनाव पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ये सरकार गिरनी चाहिए बिहार में, बिल्कुल गिरनी चाहिए। ऐसे नकारा सरकार की जरूरत नहीं है। जब आप किसी मैनिफेस्टो से किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे चुनाव लड़के आते हैं कि हम ये काम करेंगे, आप कहते हो कल को फिर हम दूसरी बार पलट जाएं, फिर कल को तीसरी बार पलट जाएं, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। जनता के वोट का अमित शाह को एकदम चाणक्य एकदम बिल्कुल जो है सो नारा लगा कर अमित शाह को एकदम प्रसन्न करने में लगे हुए हैं कि ये अमित शाह ही हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अगर कुछ भी कर सकते थे तो खुद चुनाव लड़ लेते। आज तक इन्होंने दिल्ली में एक भी नेता तैयार नहीं कर पाए। ये बिहार में कोई नेता खुद का, सुशील मोदी को आप नेता मानते हैं, अगर सुशील मोदी के दम पे चुनाव लड़के जीते तो नहीं जीत सकते। तो ये कुछ सम्राट चौधरी ने क्या बोला था कि हम पगड़ी उतार देंगे, इनको कुर्सी से उतारेंगे। आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उनको पगड़ी अपनी गिरवी रख दी है। ऐसे नमूने लोग हैं जिनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। इन लोगों को खुद सत्ता त्याग देनी चाहिए। सर, राजनीति में ऐसे भी जो है सो नेताओं के बात का कोई वैल्यूशन नहीं है, लेकिन बीजेपी कहती है कि नहीं, हम जो है सबसे दूध के धुले हुए पार्टी हैं। अब उनका भी जो है सो मजाक उड़ रहा है, जहां एक तरफ जो है सो अमित शाह भी कह रहे थे कि हम दरवाजा बंद कर चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। बिहार के बीजेपी का जो प्रमुख है वो भी कह रहे थे कि हम पगड़ी उतार दें, उसी समय उतारेंगे जब नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे। कहाँ चला गया ये सब बात? सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है बिहार के बात अभी बिहार की राजनीति की हो रही है, और वहाँ पे सबसे बड़ा नाम है आचार्य चाणक्य का। आप बार बार कह रहे हैं अमित शाह चाणक्य है, तो चाणक्य का एक ध्येय वाक्य है, क्या है? साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण सत्ता में जयते। हमें सत्ता चाहिए, मगध का सर्वनाश कर देंगे, जंगल राज का सर्वनाश कर देंगे, आरजेडी का सर्वनाश कर देंगे, लालू परिवार का सर्वनाश कर देंगे। ईडी गई है कि नहीं? लैंड फॉर जॉब, आप जैसे गरीब लोगों को जमीन दे के जॉब मिली है सर। वहाँ पे जितने गरीब लोग थे, जो उनकी बिरादरी के थे, उनकी कास्ट के थे, उन्हें भी जमीन देनी पड़ी। उन्हें तब क्या मिली? नौकरी। अब उनकी इंक्वायरी चल रही है। ऐसे चोरों को सबक सिखाने के लिए नीतीश कुमार वापस आए हैं भाजपा में। जब उन्हें पता लगा ये चोर ही हैं, ये जंगल राज वाले हैं, ये शराब भी पिला रहे हैं, ये गलत ही काम करते हैं। और एक बात सुन लीजिए, बार बार ये बात चल रही है ना, ये पलट गया, वो पलट गया। पलटू राम वो है ही, और कुर्सी कुमार है ही नीतीश कुमार, वो रहेगा ही ऐसा, उसका स्वभाव ही है, उसको नहीं बदल सकते आप। सत्ता का लालच बीजेपी में नहीं है क्या? वो जरूरी है ना। सत्ता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सत्ता के बिना आप राम मंदिर नहीं बना सकते, 370 नहीं हटा सकते। सत्ता के बिना आप PFI पे बैन नहीं लगा सकते। सत्ता के बिना आप चंद्रयान को साउथ पोल पे नहीं पहुंचा सकते। सत्ता के बिना आप 2-2 कोरोना वैक्सीन स्वदेशी नहीं बना सकते। सत्ता के बिना 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दे सकते। सत्ता के बिना आप 200 रुपये सिलेंडर पे कम नहीं कर सकते। और अभी 20 रुपये या 15 रुपये
पेट्रोल डीजल पे दाम कम होने वाले हैं। ये सब सत्ता का कमाल है, और सत्ता सही हाथों में होगी, मोदी के हाथों में, तभी ये हो पाएगा। नहीं तो बिहार में हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, ये लालू यादव आरजेडी की पार्टी के लोग वहाँ पे रैलियां नहीं निकलने दे रहे हिंदुओं की। हिंदुओं पे लगातार ये जो अत्याचार हो रहे थे उसका रिवेंज किया गया है। और सम्राट चौधरी भी और वहाँ पे एक और उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो ये हमें तो भैया सत्ता से मतलब है। कहा तो ये जा रहा है कि तेजस्वी यादव के बढ़ते लोकप्रियता के कारण केंद्र की सरकार भी और नीतीश कुमार भी घबरा गए थे, इसलिए आपस में साठगांठ कर लिए कि भाई साहब एक 34 साल का युवा कैसे जो है सो इन बड़े बुजुर्गों पे भारी पड़ रहा है। सर 9वीं फेल है वो, और आपने जैसा कि कहा है कि 9वीं बार ये शपथ ले चुके हैं 9वीं फेल के सामने। तो 9वीं फेल लालू की स्थिति, बेटों की यही स्थिति है, वो जेल में जाएंगे। उनका कोई भविष्य नहीं है, उनके पास कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। वो कहते हैं सबसे बड़ी जीडीपी बिहार की है। सर किस आधार पे कहा उन्होंने ये? उनके यहाँ तो जीएसटी कलेक्शन नहीं होता, उन्होंने फैक्ट्रियाँ नहीं लगवाई, एम्पावरमेंट नहीं किया। और अभी मैं फिर बता रहा हूँ, लैंड के बदले जॉब, ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये 10 लाख नौकरियों का वादा करके आए थे यहाँ पे, तो क्या 10 लाख में से 1 लाख नौकरियां भी इन्होंने दे दी? 7th पे कमीशन चल रहा है, पूरा का पूरा बिहार को की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी जो इनका जीडीपी है। क्या बात करते हैं लोग, इनके पास कोई विजन नहीं है, ये सिर्फ टेलीविजन पे दिखने वाले बकलोल लोग हैं। अच्छा, आप लोग राजनीतिक मुद्दों पे बराबर जो है सो बोलते हुए देखे जाते हैं। अब ये बताइए कि ये सरकार कितने दिन चलेगी? अब नीतीश कुमार बीजेपी को धोखा नहीं दे सकती है क्या, या फिर बीजेपी नीतीश कुमार को धोखा नहीं दे सकती है क्या? देखिए, बीजेपी को कुल मिला के 40 सीटों पे नज़र गड़ाए रखना चाहिए। बिहार की 40 सांसद भाजपा के होने चाहिए, एनडीए के होने चाहिए, बस ये पहला मुद्दा होना चाहिए। दूसरा, 2025 में सारी सीटों पे भाजपा को अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी चाहिए, और पूरा बिहार उनके साथ खड़ा हुआ है, मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। नीतीश कुमार के साथ नहीं है बिहार, नीतीश कुमार चला गया है। अच्छा, एक बात बताइए, अब जो नीतीश कुमार पलट के आए हैं बीजेपी के साथ, क्या अब नीतीश कुमार बीजेपी को धोखा नहीं देंगे क्या? वो कह रहे थे कि इतने बड़े धोखेबाज नहीं देखे हैं। एक तरफ लालू यादव भी कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। अब ये सब बातें नहीं हो रही है क्या? देखो, मैंने जैसा अभी बताया ना आपको, कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। आज नीतीश कुमार को भी ये कहीं ना कहीं डर था कि धीरे धीरे ये मुझे समाप्त ना कर दें, और सिर्फ राजनीति से ही नहीं, कहीं दुनिया से ना समाप्त कर दे। आज आप देखो ना, एक मैं बहुत छोटा सा मिसाल दूंगा। बिहार के अंदर में नौकरियां दी गई, नौकरी के लिए बजट कौन देता है? किसी भी नौकरी के लिए अगर मुख्यमंत्री के साइन नहीं होंगे या मुख्यमंत्री नहीं परमिट करेगा तो क्या नौकरियां दी जा सकती हैं? लेकिन पीआर टीम ने क्या किया तेजस्वी की? तेजस्वी 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 तेजस्वी, सब जगह तेजस्वी को फैलाया गया। वो 9वीं फेल आदमी है, उसको नौकरी का एन नहीं पता, वो क्या ही करेगा? तो कहीं ना कहीं नीतीश को ये नज़र आ रहा था कि ये लोग तो मुझे इस तरीके से ख़त्म करते चले जाएंगे, इसलिए उसने वो गठबंधन तोड़ा। और बीजेपी ने अगर उनको आज समर्थन दिया है, हालांकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ, स्टिल मैं इस बात से बहुत आहत हूँ, क्योंकि उनके कैबिनेट उनकी सरकार में, चाहे वो आरजेडी का नेता था, लेकिन उनकी कैबिनेट का मंत्री था जिसने मेरे रामचरितमानस पे बोला था। इस वजह से मैं आहत जरूर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि नीतीश को बीजेपी धक्का दे। बट कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी अगर किया है तो बिहार की जनता के लिए ही किया है, और बीजेपी का ये समर्पण ये कि उसके कम विधायक हैं, इसके बीजेपी के ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुख्यमंत्री फिर भी नहीं बनाया ताकि विधानसभा भंग ना हो। अगर विधानसभा भंग होती तो एक देश के ऊपर और चुनाव का अतिरिक्त भार पड़ता, जो 2-2.5 साल बाद पड़ने वाला है। क्या लग रहा है सर, जो नीतीश कुमार पलट के आए, इसे देश की या फिर बिहार की जनता का भलाई है इसमें? मुझे तो नहीं लग रहा कोई भला है। कोई भलाई नहीं है इसमें। नुकसान क्या है इससे? इससे भाजपा का नुकसान हुआ है। जनता का तो नुकसान हो ही रहा है। जनता को क्या नुकसान है? नुकसान इसलिए हुआ, भाजपा की जो 40 पे 40 सीट आ रही थी, नीतीश को लेने से ना सीट कम हो जाएगी। सीट कम हो जाएगी। हाँ, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं तो बिहार से हूँ, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से नीतीश कुमार बिलोंग करते हैं। हाँ। और इतना घटिया मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ जो दल बदलू होता है। और जो जनता के लिए तो पूरा नुकसान है ही, और बीजेपी के लिए सत्यानाश हो गया, क्योंकि इसको नीतीश कुमार को लेना, पैर में कुल्हाड़ी मारना, ये सबसे गलती सम्राट चौधरी, उनके साथ अब इनको जेपी नड्डा, ये बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। क्योंकि दाग छवि वाले को दोबारा वापस लेना सबसे गलत जनता के लिए हो गया। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको कामें नहीं करने दिया जा रहा था, हम काम कर रहे थे और कई लोग काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमको पलटना पड़ गया है। ये दोनों चाचा भतीजा जो है ना, ये कहा था पलटू दास। अब इसको लग रहा था शर्म, हम तो वाकई में पलटू दास है। लास्ट में ये मजबूरन मोदी जी के पैर में गिरा, जो ताकि हमारा इज्जत बच जाए। नहीं तो इस बार उनको बिहार में उनका इज्जत बचने वाला नहीं था। बिल्कुल 45 सीट था, होते होते उनकी 30 और 20 सीट हो जाएगा। जदयू का नाम निशान खत्म। बिल्कुल खत्म, क्योंकि उनके पास अब कुछ सत्ता नहीं रहा।
अरे वो मुख्यमंत्री हैं अभी मुख्यमंत्री है, मजबूरन मोदी को उनको बिठाना पड़ा है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, क्योंकि वो अपने भलाई के लिए कुछ कर सकता है। आपके भलाई के लिए वो पार्टी बदले हैं, बोल रहे हैं कि हम जनता के भलाई के लिए जो है सो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, नहीं तो हमको काम ही नहीं देखो करने सर दिया जी, जाता है। एक अरबी में एक भाषा कहता है अनादि, में? हाँ, एक अनादि माफी मुश्किल मैरिज खरबान। इनका मतलब ये होता है ये सब सिर का जंजाल है। अगर वो बराबर बीजेपी में रहता तो उनके लिए आज बहुत अच्छा हक की बात था, लेकिन उन्होंने बीजेपी में नहीं रहने की वजह से उनका सत्यानाश हो रहा है। सत्यानाश हो रहा है बिल्कुल। और बीजेपी ने एक बहुत बड़ा गलती किया, वो सोच रहा है जो मुझे फायदा हो गया, मैं बिहार में सरकार बना लिया बीजेपी का, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप? उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आते ही जो है सो नौकरी बांट दिए बच्चों को, युवाओं को। देखो जी, तेजस्वी यादव के बारे में जहाँ तक की बात है ना, ये तो जैसे वंशज आएगा, जैसे खेत में बीज बोएगा तो फसल तो वैसे ही नहीं होगा। आम लगाओगे तो आप आम ही ना खाओगे, लगाओगे आप किक्कड़ बबूल तो आप क्या खाओगे? तो वो वंशज उससे वैसे ही आ रहा है, क्योंकि वो वंशज ऐसे आकर के अगर तेजस्वी में क्वालिटी होता है ना तो नीतीश को लेकर के बहुत अच्छा प्रगति करता, क्योंकि उनको ये होता जो चाचा ने हमें उप मुख्यमंत्री बनाया और इसके लिए मैं अच्छा चीज करूं, लेकिन उस बात को उन्होंने नहीं देखा। उनको ये देख रहा था बिहार का इतना विकास कर दिया नीतीश कुमार, आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार 5 साल शुरुआत में विकास किया था, उनके बाद वो सुशासन बाबू नहीं रहा, वो सत्यानाश बाबू हो गया। सत्यानाश बाबू कह रहे हैं। बिल्कुल, सुशासन बाबू बिल्कुल रहा नहीं। 5 साल बहुत अच्छा विकास किया, जो मानने की बात है, जो मैनर की बात है। 5 साल उनकी विकास की लोग सराहना। अच्छा, बिहार में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बिल्कुल, मैं बिहार में सुपौल डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमल नारायण शास्त्री। कमल नारायण। अच्छा, एक बात बताइए, आप बिहार में भी रहते हैं, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ 5 साल ही विकास किए, तो जनता वोट कैसे देती है? नीतीश कुमार सीएम कैसे बन जाते हैं बार बार सीएम? ये कुर्सी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ में बैठ के अपना कुर्सी के हासिल कर सकते हैं। अभी सपोज करो ओनली 45 सीट जदयू का है, 78 बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी का अगर वहाँ पर जो अध्यक्ष चुना जाता है तो विधानसभा का अध्यक्ष इसको क्यों चुना गया? क्योंकि बीजेपी के पास में मजबूरी था जो इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि हमारा कुर्सी बचा रहे। अब जो 2024 में इलेक्शन हो रहा है उसमें किसको फायदा होगा? ये सत्ता है जो इधर से उधर हुआ है, इसमें तो फायदा बीजेपी के इसलिए हो जाएगा जो जदयू का नाम निशान खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी की तरफ से। एकदम बिहार का आदमी जान ठान लिया है। बिल्कुल ठान ही लिया है, क्योंकि उनके पास में भी कोई अब रास्ता नहीं है, इधर भी गया उधर भी गया, अब क्या करेगा वो? तो ये जो जातिगत वाला जो राजनीति चलता है, समीकरण जो है, उस हिसाब से कैसे बन पाएंगे? उस हिसाब से तेजस्वी यादव को लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तेजस्वी यादव ने भारी भूल कर दिए इंडिया मतलब गठबंधन करवा करके, क्योंकि अगर ये नहीं करवाते तो वो उप मुख्यमंत्री के पद पर बहुत अच्छा काम कर रहा था। इनको करवाने की वजह से वो अपना छवि खुद खराब कर लिया। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं और वो न्याय यात्रा आज बिहार पहुंच चुका है और उनका कहना है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर जो है वो कांग्रेस का ही बनेगा, चाहे हम बने या कोई और बने। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? न्याय देखो जी, न्याय यात्रा जहाँ तक है, भारत जोड़ो यात्रा जहाँ तक वो अपने समक्ष से सोच रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक सवाल है जो ये चीज़ एक दिखावा हो रहा है, न्याय यात्रा है, ये यात्रा है, ये कुछ नहीं है, अपने सत्ता के लिए यात्रा है उनको। सत्ता का यात्रा? बिल्कुल सत्ता का यात्रा है, वो न्याय यात्रा नहीं कहा जाए उनको। वो तो कह रहे हैं कि हम गरीब वंचितों महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके भलाई के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अभी भी गरीब पढ़े लिखे युवा बिहार में धक्के खा रहे हैं, IPS करके ये करके सारे घर क्यों बैठे हुए हैं? उनके पास में मजबूरियां हैं। अभी जो पिछले लोग उनको नौकरी नहीं मिल रहा है तो उनका कहना है कि PM जो है सो रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसलिए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इससे पहले लोक शिक्षक की चयन किया गया था, जिसका अभी तक कहीं पर भर्ती का प्रक्रिया हुआ ही नहीं बिहार में, जिसके लिए कई बार कई चीज किया गया, लेकिन इनके लिए ना ही तो मुख्यमंत्री ना ही उप मुख्यमंत्री इनके लिए कोई सूचना किया, न कोई बात किया। ऐसे जनता धक्का खाते खाते कभी पटना में धरना दिया, कभी कहीं धरना दिया, कुछ नहीं हुआ। इनके लिए बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये सब अपने कुर्सी की लालच में जनता के साथ में दगाबाज धोखेबाज बिल्कुल हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। चलिए ठीक है।